इधर इनको बुलाओ, इधर टाइम लग रहा है। प्लीज प्लीज साइलेंस साइलेंस। सीमेंट विवाद को लेकर लंबे अरसे से मामला। मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने, जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर पंकज राय जी ने पिछले 2 दिन से लगातार प्रयास किया, और सेक्रेटरी हमारे इंडस्ट्री नजीम साहब, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अनुपम कश्यप जी, हमारे केसी चमन जी, सबने दिन रात मेहनत की। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद 16 दिसंबर को जब ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए तो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की, क्योंकि जो सीमेंट इंडस्ट्री थी होलसेल के अंतर्गत आती थी, और उस समय हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स थे उन्हें 11 रुपये 41 पैसे के हिसाब से और 10 रुपये 58 पैसे के हिसाब से एक प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से किराया मिलता था। फिर वो कंपनी अदानी जी ने ले ली, और अदानी जी ने जब ये कंपनी ली उसके बाद एक विवाद पैदा हुआ ट्रक ऑपरेटर्स और सीमेंट कंपनी के अधिकारियों के बीच। उन्होंने कहा कि हम इस कंपनी को बंद करते हैं, हिमाचल प्रदेश में ट्रक का किराया सबसे ज़्यादा है, और उन्होंने सरकार को एक नोटिस दिया कि हम किराया 11.5 रुपये से घटाकर 6.5 रुपये कर देते हैं। यही दिया था ना, 6.5 रुपये कर देते हैं। तो मैंने भी इस मामले में व्यक्तिगत रुचि रही। मुझे जो ट्रक ऑपरेटर से जानकारी मिली तो हमें वो जस्टिफाई नहीं लगा। 2-3 बार हमारी उनसे बैठकें हुई, और बैठक करने के बाद, कई बार राय मशवरा करने के बाद हमने कोई इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जो ट्रक ऑपरेटरों के हित में नहीं था, और ना ही हम इंडस्ट्रीज को भी ख़त्म करना चाहते थे। हम चाहते थे इंडस्ट्रीज भी सर्वाइव करे। हम नहीं चाहते कि कोई इंडस्ट्रीज 60 दिन से बंद हो। हमारे ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, कई ढाबे उन पर निर्भर करते हैं, कई टायर पंचर की दुकान उन पर निर्भर करते हैं, कई ट्रक ड्राइवर और कंडक्टरों की आय उन पर निर्भर करती है, उनके परिवार का पूरा खर्च उन पर निर्भर करता है। अथक प्रयासों के बाद आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अदानी ग्रुप, जो कि काफ़ी समय से एक रेट को लेकर अड़ा हुआ था, मेरी खुद भी व्यक्तिगत तौर से उनके सीईओ से बात हुई, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, और आज जब फाइनल बात हुई तो सेक्रेटरी साहब को हमने कहा, वो एक रेट पर अड़े हुए थे कि 10.25 और 9.25 रुपये में, पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। संजय अवस्थी जी भी वहीं थे। फिर इन्होंने मेरी तरफ से डायरेक्शन दिया कि हम इस रेट पर सहमत हुए। एक बात जो मेरे अभी ध्यान में आई है कि 13 पैसे जो सरकार ने डीजल के बढ़ाए हैं, उस मामले को मैं बाद में खुद देखूंगा, क्योंकि वो सरकार ने 3 रुपये डीजल के बढ़ाए थे, उसके कारण वो हो रहा है, क्योंकि ये बात मेरे उन्होंने ध्यान में लाई है। लेकिन हम जो सिंगल मल्टी एक्सल है, सिंगल एक्सल है, उसका रेट 10 रुपये 30 पैसे प्रति मीट्रिक टन पर किलोमीटर तय हुआ है। दूसरा 9 रुपये 30 पैसे फॉर मल्टी एक्सल पर किलोमीटर पर मीट्रिक टन पर क्विंटल तय हुआ है, पर क्विंटल तय हुआ है, पर किलोमीटर तय हुआ है। और उसके बाद जो एनुअल इंक्रीज होता है वो उसी प्रकार से जैसे पहले से चला रहता था वैसे एनुअल इंक्रीज होगा। और जो छोटे मोटे इश्यूज है जो हमारे लेवल पर तय करने वाले नहीं है, वो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और डिप्टी कमिश्नर सोलन अपने स्तर पर तय कर सकते होंगे। और ठीक है, और कंपनी वाले हमारे यहाँ कौन है इन प्रोजेक्ट में? मनोज चंदेल जी बैठे हैं, मनोज जिंदल जी बैठे हैं, और बरमाना ट्रक यूनियन के प्रधान हमारे राकेश ठाकुर जी है, और दाला के ट्रक यूनियन के प्रधान ये जयदेव कौंडल जी है।
इसलिए ये सहमति हमारी सरकार के मध्यस्थता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, इन्होंने एक विवेक का परिचय दिया और कंपनी वालों ने भी एक विवेक का परिचय दिया, जिसके कारण आज ये सहमति बनी है। और कल से हमारे ये जो दोनों कंपनियां खुल जाएगी और जो एक इश्यूज़ है उसको हम आने वाले समय में उसको भी सेटल किया जाएगा। इस संदर्भ में मैं एक बार फिर से अपने अधिकारियों का, नजीम जी जिनके अंतर्गत ये टीम ने कार्य किया, पंकज राय जी और हमारे जितने भी अनुपम कश्यप जी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, चाहे वो सीओ से बात करनी थी, डिप्टी कमिश्नर से बात करनी थी, आज इस सीमेंट विवाद का अंत हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के 5 दिन बाद ही विवाद शुरू हो गया। ट्रक ऑपरेटर सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़ी। इस दृष्टिकोण से आज इस विवाद का अंत हुआ। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर एक बार डेट फिर से पढ़ दें और कंपनी कब से शुरू होगी? 9 रुपये 30 पैसे पर किलोमीटर मैं समझ गया। 9 रुपये 30 पैसे मल्टी एक्सेल है, जो सिंगल मल्टी एक्सेल है, पर किलोमीटर पर क्विंटल। ठीक है, जो 24 टायर 24 टन वाला होता है ना, डबल जो टायर चलते हैं जिसको बड़े बड़े गाड़ियां बोलते हैं, वो सिंगल एक्सेल होता है। मल्टी एक्सेल होता है उसका, मल्टी एक्सेल का है ये, पर किलोमीटर पर टन। और 10 रुपये 30 पैसे सिंगल एक्सेल में पर किलोमीटर पर क्विंटल, और 9 रुपये 30 पैसे मल्टी एक्सेल में पर किलोमीटर पर क्विंटल। अब तो ये आज ये इस विवाद का अंत हुआ। और आप सब लोगों को दोनों ये हमारे ट्रक ऑपरेटर्स के यूनियन है और हमारे ये जो मैनेजिंग अदानी ग्रुप के जिन्होंने ये लिया, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस आशा के साथ कि संवाद टेबल में बैठकर ही अंत होता है और थोड़े बहुत छोटे कई बार इश्यूज रह जाते हैं, उसका समाधान भी आने वाले भविष्य में संवाद के द्वारा कर दिया जाएगा। बहुत प्लांट जो खुलने की बात है वो तो जिंदल कंपनी के ये बैठे कल से शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल है, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये विवाद सरकार के लिए बहुत बड़ा संघर्ष का विषय था और चारों तरफ से आर्थिक रूप से भी और पॉलिटिकल रूप से भी ये रिजॉल्व हो गया है। कितना सिग्निफिकेंट आपको लगता है कि आपकी अध्यक्षता में, आपके सीएम रहते ये विवाद सुलझ गया है और लाखों लोगों को इसका फायदा भी होगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सरकार को तो जो नुकसान हो रहा था, सरकार तो नुकसान कर सकती थी, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान सरकार अगर सहन भी करना चाहती है, अगर हम जिद करते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन मेरा मानना है कि जो ट्रक ऑपरेटर्स है, जिनके सहारे परिवार पल रहे हैं, जिनके सहारे उस क्षेत्र की इकॉनमी विकसित हो रही है, उनका हम ज्यादा नुकसान नहीं देख सकते थे। सरकार अपने नुकसान की भरपाई इधर से नहीं करे, उधर से कर लेगी, लेकिन उनका नुकसान हम नहीं देख सकते थे। और कंपनी वाले भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, तो कंपनी वालों से भी हमने बातचीत करके, संवाद करके रास्ता सुलझाया। अब कंपनी ने भी कल से अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है और ट्रक ऑपरेटर्स ने भी अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है। लेकिन हमारी सरकार के लिए तो ये सिरदर्द इसलिए बना हुआ था कि कई जगह ट्रक ऑपरेटर्स के हमारे को फ़ोन सीधे आते थे कि इस विवाद का हल निकालिए, जो हमने आज निकाल दिया है। और हमें बड़ी खुशी है कि इसके साथ ही हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, ये कोई एक परिवार नहीं पल रहा कि जिसका ट्रक चल रहा है उसी का परिवार पल रहा, उसके साथ 4 या 5 फैमिली पलती है। ढाबे वाले का ढाबे चलता है, टायर पंचर वाले का टायर की दुकान चलती है, पेट्रोल पंप वाले का पेट्रोल पंप चलता है, खाने वाले की दुकान में खाना चलता है, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी लग चलती है। इस प्रकार से ये एक मानवीय संवेदना की बात भी थी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार पिछले 10 दिन से लगातार प्रयास कर रही थी। पहले भी प्रयास किया गया, इसका बनने के बाद प्रयास लगातार जारी थे, लेकिन जब अहम टकरा जाता है ना तो थोड़ा प्रयास में समय लगता है। और आज उस अहम का भी अंत हुआ है। मैं इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ दोनों ट्रक ऑपरेटर्स का, और खासकर मैं अदानी ग्रुप का